जय जय श्री राम, जय परशुराम। हमारे देश के सभी संत समाज को बारंबार नमस्कार, उनके चरणों में वंदन, अभिनंदन। हमारे परम मित्र गुरु भाई यति नरसिम्हा सरस्वती जी, जो गाज़ियाबाद में डासना में उनका स्थान है, हमारी उनकी 2-3 बार फ़ोन पे वार्ता हुई। हिंदुत्व को जगाने के लिए वो अचूक कार्य कर रहे हैं और जो भी इस कार्य में लगता है उसको तमाम जिहादियों से धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने बड़े धीर और धैर्य से आज भी लगातार हिंदुओं में जागरण का काम कर रहे हैं, उनको जगा रहे हैं। जब कमलेश तिवारी जी का लखनऊ में कत्ल किया गया तब वो उनके परिवार से मिलने भी गए थे और बहुत बड़ी उन्होंने उस परिवार की मदद की। कमलेश तिवारी जी भी बहुत बड़े तेजस्वी हिंदुत्ववादी ब्राह्मण नेता थे। आज उनकी पार्टी को उनकी पत्नी अध्यक्ष के रूप में संचालन कर रही हैं। मैं भगवान से ये कामना करता हूँ कि ऐसी पार्टियों को ऊपर आना चाहिए उठ करके, और सभी समाज के लोगों को ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। हिंदुत्ववादी संगठन तो हमारे भारत में बहुत से बने हुए हैं, लेकिन सब केवल फेसबुक व्हाट्सएप में चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छे संगठन, मजबूत संगठन बन रहे हैं, शक्तिशाली संगठन बन रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग मिल कर के सभी लोग कोरोना काल ख़त्म होते ही गौ हत्या भारत से बिल्कुल बंद हो और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की मांग हर ग्राम सभा से शुरू करें, जिले से शुरू करें और भारत की सरकार पे अपना दबाव बनाएं कि ये दोनों मांगें 70 सालों से की जा रही हैं, अभी तक क्यों नहीं पूरी हुई। कांग्रेस के ज़माने में इंदिरा जी से भी ये बात कही गई थी, तब उन्होंने गोली चलवा दी थी संतों पे। करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में हजारों साधु गौमाता को लेकर के दिल्ली पार्लियामेंट को घेर लिए थे, तब उन्होंने वहाँ पे नरसंहार किया था। तो ये सब कब तक सहेगा हिंदू समाज। आज हमारे देश में प्रतिदिन 65,000 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें कि 40,000 बच्चे केवल मुसलमानों के होते हैं और 25,000 हिंदुओं के। इस तरीके से अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए सभी हिंदुओं को सचेत होकर के ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि उनकी जनसंख्या इनसे कम ना होने पाए कभी भी। और भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत लागू कर देना चाहिए, जो नारा बहुत दिनों से चला आ रहा है, हम दो हमारे दो। ये केवल हिंदुओं पे ही क्यों लागू हुआ, मुस्लिमों पे क्यों नहीं लागू हुआ। हमें किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन अगर किसी के मन में ये विचारधारा घूम रही हो, ये चल रहा हो कि हम भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, तो ये स्वप्न में भी नहीं हो सकता, ना कभी हो पाएगा। जबकि सारा मुसलमान इसी उस पे कार्य करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना हम लोग होने देंगे। भारतवर्ष क्या, पूरी धरती हिंदुओं की है और जहाँ जहाँ ये लोग बसे हैं
ये खाली हिंदुओं के रहमो करम पर बसे हैं। इस बात को इन्हें मानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ये मानते नहीं हैं, न स्वीकार करते हैं। इसलिए आज मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जनसंख्या तो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। कई 5G टेस्टिंग, नेटवर्क टेस्टिंग चालू, तो दोबारा जो ये कोरोना का काल आया है, इसमें कोरोना कम और 5G नेटवर्क टेस्टिंग से लोग ज़्यादा मरे हैं। इस बात के कई प्रमाण सामने आ चुके हैं। सरकार उसको छिपाए है। आज हमने अपने कई लोगों से चर्चा जब इस विषय में की तो ये जाकर पता चला कि 5G टेस्टिंग की वजह से ज़्यादा मौतें हुई। जो रेडिएशन टावरों से होता है, निकलता है, इससे जो जहरीलापन पैदा हुआ जो वायुमंडल में, उससे सांस लेने में तकलीफ़ शुरू हो गई लोगों को और लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये चीज़ें, और जैसे ही 1 हफ्ते पहले ये बंद किया गया 5G टेस्टिंग, कोरोना के मरीज भी कम हो गए, जल्दी लोग ठीक भी हो रहे हैं और संक्रमित लोग भी कम निकल रहे हैं। क्या हो रहा है, प्राइवेट में जांच कराइए तो नेगेटिव आता है, सरकारी में जांच कराइए तो पॉजिटिव आता है। हमें तो ये भी जानकारी मिली है कि इस मामले में बहुत से जो लोग अभी जीवित रह सकते थे, उनको मार करके उनके अंगों को निकाल करके उसका धंधा कर लिया गया है। शर्म की बात है, वो नर्क में जाएंगे, उनके शरीर से कोड़ बैग बनकर निकलेगा। जिन्होंने इस तरह की गंदी हरकतें की हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग की है, वो अपने पूरे ख़ानदान को बर्बाद होते हुए अपने नज़रों के सामने देखेंगे। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कहीं भी हो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि कोरोना का संकट जो है धीरे धीरे ख़त्म। 5G टेस्टिंग अगर दोबारा फिर हुई तो फिर मौतें होंगी, ये निश्चित है। हम ये नहीं कहते कि कोरोना नहीं है, सारी दुनिया से ख़त्म हो गया, फिर भारत में दोबारा क्यों पलट के आया, इस पे सवाल बनता है। और इस पे जब हम लोगों ने विचार विमर्श किया तो ये सत्य निकला। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मेरा निवेदन है कि ज़्यादा साइंस को तरक्की मत कराएं, क्योंकि जब जब साइंस ने तरक्की किया है धरती का विनाश हुआ है। सीमित दायरे में रहें, अपनी सेनाओं की ताकत को बढ़ाएं। 5G टेस्टिंग से कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाएगा। करने दीजिए जापान चीन को, हमें नहीं ज़रूरत ज़्यादा तरक्की करने की है। हमें अपने देश की जनता को बचाना है, हमको सुखी तरीके से रहना है।